दोस्तों, मैं नीरू सहगल एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। 25 सालों से दिव्यांग बच्चे, स्लम्स के बच्चे, ब्लाइंड्स बच्चे और ट्रांसजेंडर्स के लिए हम काम करते हैं, इनकी समस्याएं सुनते हैं। और क्योंकि मिनिस्टर साहब बहुत बिजी होते हैं, उन तक इनकी बात पहुंचाने का जो हमारा काम है इंटरमीडिएटर्स का, मैं नीरू सहगल और आमिर सिद्दीकी फ्रॉम ईगल राइडर ग्रुप और ये WBTR दिव्यांग क्लब के और ह्यूमैनिटी क्लब के और नई दिशा इंडिया NGO के हमारे टीम लीडर भी हैं, सबसे टॉप मोस्ट, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए। और आज हमने बच्चों के साथ रॉक गार्डन पटेल नगर में 9 फरवरी 2025 को आज पिकनिक मनाया, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बच्चों की प्रॉब्लम सुनी। और उनको सुनने का मकसद ये है क्योंकि मैं मिनिस्टर साहब रामदास अठावले जी की टीम में जुड़ी हुई हूँ, वहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ वुमेंस विंग की। और आज की इस गेट टुगेदर के माध्यम से मंत्री जी को हम ये वीडियोस दिखाएंगे, इनकी रिपोर्ट्स भेजेंगे लिखकर भी कि इन बच्चों की मदद के लिए और भी चीज़ें की जाएं। और जब तक समस्याएं नहीं बताई जाएंगी तब तक समाधान कैसे होंगे। और अब हम हर महीने इन बच्चों को मिलकर इनकी समस्याएं नोट करेंगे और उनको मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनको सरकार की तरफ से फंड्स मिलते हैं। देखिए, NGOs के पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, हम तो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन लेकर जो 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे होते हैं उससे इन बच्चों को शिक्षा और रोज़गार खुलवाते हैं। जैसे कि हमारी टैगलाइन है नई दिशाएं की कि दिव्यांगों को भीख नहीं, रोज़गार और शिक्षा दीजिए। तो इसी के अंतर्गत हमने कुछ बच्चों को रोज़गार खुलवाया। जैसे कि आरती है, दिव्यांग आरती साकेत से, इनके पति की मृत्यु हो गई थी और इनके पास रोज़गार नहीं था और हमने इनको चाय का स्टॉल खुलवाया अभी जनवरी 2025 में। अभी और बच्चों को भी खुलवाने जा रहे हैं। और इस साल का एजेंडा है नई दिशाएं का कि हम इस साल 100 दिव्यांग बच्चों को रोज़गार में आगे बढ़ाएंगे। चाहे आप मेकअप करना चाहते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप चाय की दुकान खोलिए, आप पकौड़ों की खोलिए, खाने पीने का स्टॉल्स खोलिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं हम आपको सहयोग करेंगे। और मंत्री जी से भी स्पेशल रिक्वेस्ट और अपील करेंगे कि आप भी इन बच्चों को बैसाखी, व्हीलचेयर और जो भी आप आर्टिफिशियल इनको ऑर्गन्स देते हैं उसके अलावा भी इनकी प्रॉब्लम सुनिए और इनको आगे बढ़ाएं। और मैं चाहती हूँ कि आमिर सिद्दीकी भी 2 शब्द कहें इस अपील के लिए। रामदास अठावले सर जी से यही आह्वान करना चाहूँगा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने विकलांगों को व्हीलचेयर, बैसाखी, आर्टिफिशियल लिम्स और उनके एसेसिबल के लिए जो भी चीज़ यूज आ सकती है उन्होंने सब चीज़ दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम किया जाए थोड़ा सा। वो एम्प्लॉयमेंट हमेशा सरकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयमेंट की देखा जाए तो रिक्वायरमेंट बहुत कम है और उनके पास जो वैकेंसीज होती हैं वो ना के बराबर है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी विकलांगों को लेकर के जाएं और उन्हें जॉब दिलवाएं तो विकलांग भी अपने आप को एक समाज का हिस्सा बना सकता है। उनके एजुकेशन के लिए देखा जाए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद भी विकलांगों को जॉब नहीं मिल रही। जॉब न मिलने का सबसे बड़ा एक रीज़न जो है वो है कि प्राइवेट क्षेत्र में उन लोगों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्राइवेट क्षेत्र में भी विकलांगों को कम से कम 4% का कोटा दिया जाए, ताकि हर एक दिव्यांग वहां पास जाकर के रोजगार कर सके और अपने जीवन को और अपने परिवार को एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी को बसर कर सके। इसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि WBTR नई दिशाएं जो यहाँ पास NGO है वो काम कर रही है विकलांगों के रोजगार के लिए। लेकिन ये आपकी मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता। हम लोग सिस्टम नहीं है, हम एक सिर्फ कार्यकर्ता हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम लोगों के जा कर के हेल्प कर सकते हैं। आपसे बस यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में फिर से एक बार कि आप हम लोगों की बात को सुनिए और हम लोगों को जितने भी दिव्यांग हैं उन्हें रोजगार देने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। रामदास अठावले जी से एक स्पेशल अपील मैं करना चाहूँगी। सभी दिव्यांग बच्चे हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि इन बच्चों को हर हॉस्पिटल के बाहर और कोई भी जैसे ऐसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बाहर इनको छोटी छोटी दुकानें दी जाए, जिस पर हम इनको रोज़गार दें। हम इनको मेंटरशिप दे रहे हैं, किस तरह से रोज़गार खोलना है, किस तरह से आप और चीज़ें कर सकते हैं। किसी को ज्वेलरी का काम खुलवा रहे हैं तो बस अगर इनको छोटे छोटे स्टॉल दिए जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। कुछ बच्चों को ब्रेल लैंग्वेज सीखनी है, जैसे कि हमारे पास एक बच्ची है साम्या, उसको ब्रेल लैंग्वेज सिखाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की कुछ और चीज़ें की जाए। इनकी रेगुलर हर महीने एक मीटिंग करी जाए मंत्री जी के साथ, ताकि इनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। इनका भी एक छोटा सा कोर्ट, फैमिली कोर्ट बनाया जाए जिसमें ये आकर अपनी अपनी समस्याएं बताएं। हम जिस तरह से सुन रहे हैं ऐसे मंत्री साहब से भी अपील है कि आप भी एक महीने में एक बारी का समय ज़रूर दीजिए इन बच्चों को और इनके लिए कुछ कीजिए, इनकी शिक्षा और रोज़गार के लिए, इनके ब्रेल लैंग्वेज सिखाने के लिए ब्लाइंड बच्चों के लिए, और प्लस इनको दुकानें दी जाएँ और इनको रोज़गार के लिए जैसे कि खादी ग्रामोद्योग का भी एक संस्था है वहाँ पर दरियागंज में, वहाँ से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी 1000, 2000, 3000 फीस है तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ऐसी चीज़ों में अगर सरकार पैसा लगाएगी, जैसा कि आमिर सिद्दीकी ने कहा कि हम सिर्फ एक कार्यकर्ता है, एक मैसेंजर है, लेकिन सिस्टम जब तक हमारे साथ नहीं होगा हम बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंड्स का अभाव होता है। 100, 200, 500 रुपये इकट्ठे करके हम बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर पाते हैं। तो मंत्री जी
रामदास अठावले जी के लिए स्पेशल वीडियो हमने बनाई है आज और बच्चों को इकट्ठा किया है। और बस आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से कोई तुरंत एक्शन ज़रूर उठाइएगा। ये सब बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और इनको बहुत जल्दी हम आपके पास लेकर आएंगे मिलने के लिए और इन समस्याओं का समाधान भी आपसे ज़रूर करवाएंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। बस हमारी इस अपील को ज़रूर सुनिएगा और सोशल मीडिया पे भी सब हम इसको वायरल करेंगे कि रामदास अठावले जी की टीम के साथ जुड़ें आप और अच्छा काम कीजिए, माइनॉरिटीज़ को आगे लाइए, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट फॉर ऑल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।